अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट ऑफ दोस्त फरहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट ब्रांच। सुनो 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 सुनो, नौहरा शेख का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आया है। पूरी बात सुनो, पूरी बात सुनो। नॉन कंप्लेनर्स के लिए धोखा है, धोखा है, धोखा है। जी हां दोस्तों, प्रूफ के साथ इस वीडियो में नॉन कंप्लेनर्स को पैसा क्यों नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, इसका खुलासा करने वाला हूं। अगर पैसा चाहिए तो क्या करना है उसका भी खुलासा करने वाला हूं। जी हां दोस्तों, सुनो सुनो सुनो, हीरा गोल्ड की नौहरा शेख धोखेबाज है और नॉन कंप्लेनर्स के साथ बड़ा धोखा है। पूरा एविडेंस के साथ, प्रूफ के साथ दे रहा हूं। पहले आप सुनिए नौहरा शेख की जो वो लटक मटक के जो उसकी बयान है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसको सुनते हैं। चलिए पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस। कई सालों के बाद आप जो है लोगों की आवाम के बीच में आए हैं जी। और अब आपकी उम्मीद ये भी है कि आप जो है लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। जो पैसा, जो आरोप आप पर लगे थे, ये सब का आप खुलासा करेंगे। तो इतना देर क्यों लगी आपको आने में? आरोप लगना इंडिया का काम है और एजेंसीज का काम है, क्लियर करना कोर्ट का काम है। अभी तक आरोप लगे हैं, क्लियर नहीं हुआ है। जब क्लियर होगा तो तुम सब एक दिन फिर वापस आना। मैं मोहतरमा नौहरा शेख, आपको के ऊपर आरोप जो है क्लियर भी हो चुका है, कोर्ट ने साबित भी कर चुके हैं। 5,600 करोड़ का घोटाला है जो ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन आवाम का कहना है 55,000 करोड़ का घोटाला है। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में ईडी के वकील वेंकटेश जी ने जो है 55,000 का जो है बताया है ये इस स्कैम को। तो आप ये सबसे पहले तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाज़त ही नहीं है। कोर्ट से आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस या कुछ भी करने से मना किया है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, इसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा। चलिए सुनते हैं आगे आप क्या कहना चाह रही हैं। जवाब दूंगी तुमको, क्योंकि मैंने आरोप नहीं किया है। आरोप करती तो 1 घंटे में भाग जाती, 1 दिन में भाग जाती, 2 दिन में भाग जाती। आरोप नहीं किया है, ना मैंने गुनाह किया है, गलत किया है। इसीलिए मैं सामने खड़ी हूँ तुम्हारे आज भी, और इंशाल्लाह मेरी आखिरी सांस तक सामने खड़ूंगी और ये उम्मीद रखूंगी कि मुझे जस्टिस मिलेगा। मेरा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊंचा है, ये मुझे भरोसा है। और ब्रदर अंबेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है, सैल्यूट करती हूँ कि इंसाफ, इक्वल जस्टिस, सबके लिए एक ही इंसाफ है। अगर कोई भी गुनाह करेगा तो सेम सजा है। तो इसलिए जो है अभी आरोप लगा है, आरोप तो दुनिया में सबके ऊपर लग जाता है। तुम्हारे ऊपर आरोप लगाना है तो बोलो, 2 मिनट में लगा देंगे, कोई बात। अरे मोहतरमा नौहरा शेख, तुम्हारे आप पर आरोप नहीं, जुर्म जो है तुम्हारे ऊपर जो भी है वो चार्जशीट में मौजूद है। चार्जशीट पढ़ी कि नहीं पढ़ी? तुमको दिया जाता है ना एक कॉपी, ईडी की चार्जशीट है, उसको देखा कि नहीं देखा? नहीं, आरोप तो सब लगा देंगे, मगर उसको प्रूफ कराना, एविडेंस देना सबसे बड़ी बात होती है। वो एविडेंस तो कोर्ट में ऑलरेडी ईडी ने प्रोड्यूस कर चुकी है, एसएफआई ने प्रोड्यूस कर चुकी है। और क्या एविडेंस चाहिए? आज तक किसी ने नहीं दिया है। अब जब आरोप प्रूफ होता है तो मेरे पास, मेरे सामने आप खड़ी हैं। एक आखिरी सवाल है, जितनी भी आवाम आपको देख रही है, जी, तमाम के दिलों में जो है एक नफरत से खौफ सा पैदा हो चुका था, क्योंकि जो हादिसा पेश आया था। जी। अब आप खुलकर सामने आई हैं, तो आवाम से क्या कहना चाहोगे? मैं आवाम से यही कहना चाहती हूँ कि मैं मेरी मौत तक, आखिरी सांस तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। और मुझे सुप्रीम कोर्ट से 2 वीक्स का टाइम मिला था कि तुम रुको जरा मोहतरमा नौहरा शेख, मैं कुछ रोशनी डालना चाहता हूँ। नॉन कंप्लेनर्स भाइयों और बहनों, आप ये जो है कोर्ट की ऑर्डर जो है, कोर्ट की ये नौहरा शेख की पिटीशन देखिए। पीएमएलए कोर्ट में नौहरा शेख ने दिल्ली में एट्रीब्यूट ट्रिब्यूनल, जो पीएमएलए का कोर्ट होता है, वहाँ पे एक जो है एक एप्लीकेशन दर्ज किया है। उसने ये दावा किया है, वो क्या है मैं पढ़कर सुनाता हूँ। नॉन कंप्लेनर्स भाइयों, कंप्लेनर्स के लिए, क्लेमेंट्स के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जो एसएफआई हो गए थे 12-13 हज़ार इन्वेस्टर्स, उनका छोड़ दीजिए। नॉन कंप्लेनर्स भाई बहनें, आप ये वीडियो पूरा देखना ज़रूर है। मैं जो पढ़ रहा हूँ उसको गौर से देखिए, आपके साथ क्या धोखा कर रही है, प्रूफ के साथ बता रहा हूँ। ये 15 जनवरी 2025 को the arguments were heard to some length. The counsel for the respondent is directed to inform this tribunal about the total investors. It has otherwise figured out to be 1,73,000 investors, but has been contested by the applicant. तो कोर्ट का कहना है कि 1,73,000 इन्वेस्टर्स हैं और जो है ये उनकी इन्वेस्टिगेशन से साबित होता है। तो नौहरा शेख को सवाल पूछा गया कि तुम बताओ कि कितने इन्वेस्टर्स हैं।
According to them, investors only those who have come forward to make a claim out of investment, and thereby if anybody is not coming forward to make a claim is not to be considered as investors. यानी कि नौहरा शेख जो है साफ साफ बोल रही है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं उर्दू में समझा रहा हूँ, जो लोग क्लेम करें वही लोग नौहरा शेख के इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग लीगल गए वही नौहरा शेख के इन्वेस्टर्स हैं, और ये कोर्ट से ये कहती है जो लोग क्लेम करने के लिए आए वही लोग हैं, जो लोग नहीं आए। यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू देम इन्वेस्टर्स आर ओनली दोज हु हैव कम फॉरवर्ड टू मेक ए क्लेम आउट ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंड देयर बाय इफ समबडी इज नॉट कमिंग फॉरवर्ड टू मेक ए क्लेम इज नॉट टू बी कंसिडर्ड एज इन्वेस्टर्स। जो लोग नहीं आए, जो लोग कोर्ट में नहीं आए, ईओडब्ल्यू नहीं आए, सीसीएस हैदराबाद नहीं गए, कर्नाटका की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं गए, या तो फिर जो है SFIO वहाँ पे भी जो लोग नहीं गए, या FIR नहीं किए, यानी कि कोई भी लीगल जो है, जो नॉन कंप्लेनेंस भाई या बहनें हैं हीरा गोल्ड के, जो नौहरा शेख के ऊपर भरोसा करके बैठे हैं कि वो थाली में सजा के उनके घर में आके पैसा देगी, उनके लिए वो ये बयान दे रही है कोर्ट में PMLA के कोर्ट में, ये वो उनको कंसिडर नहीं करना, वो इन्वेस्टर नहीं है कह रही है नौहरा शेख। ये सबूत है, मैं सबूत के साथ दे रहा हूं, ये नौहरा शेख का बयान है। जो लोग कोर्ट गए या क्लेम किए, चाहे वो ईओडब्ल्यू हो, CCS हैदराबाद हो, कर्नाटका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हो, या SFIO गए, या सुप्रीम कोर्ट गए, या मुंबई के सेशन कोर्ट गए, बेंगलुरु के कोर्ट गए, नापल्ली के कोर्ट गए, कहीं पर भी गए, लेकिन अगर कोई भी इंडिया के कोई भी जो है पुलिस स्टेशन में FIR किए, वो लोग जो है इन्वेस्टर्स हैं नौहरा शेख के। जो लोग नहीं आए, जो कानून के पास नहीं आए, वो लोगों को इन्वेस्टर्स जो है कंसिडर नहीं करना करके नौहरा शेख लिख कर देती है। इट इज विद द फर्दर स्टेटमेंट दैट द appellant is required to address only those who make a claim, and thereby they are not required to repay the amount to others in terms of agreement. तो नौहरा शेख बोलती है कि मैं दे दूंगी, मैं दे दूंगी, उसका सवाल का जवाब मैं आपको देता हूं, वो नहीं देगी। वो कैसे? इट इज विथ फर्दर स्टेटमेंट दैट द appellant, यानी कि नौहरा शेख, appellant मतलब नौहरा शेख, इज रिक्वायर्ड टू एड्रेस, appellant मतलब कोर्ट या गवर्नमेंट एजेंसीज, यहां पे ED होती है, ठीक है, नौहरा शेख नहीं, appellant मतलब, ठीक है। तो यहां पे जो है only those who make a claim and thereby they are not required to repay the amount to others in terms of agreement. नौहरा शेख ने हीरा गोल्ड के इन्वेस्टरों के साथ अग्रीमेंट किया है, उनको पैसा देना नहीं है, उनको पैसे देने की जरूरत नहीं है। नौहरा शेख नॉन कंप्लेनर्स के लिए यह दावा कर रही है कोर्ट में कि नॉन कंप्लेनर्स को पैसा देने का कुछ है ही नहीं है, क्योंकि अग्रीमेंट साइन किया है, कॉन्ट्रैक्ट है। वो कॉन्ट्रैक्ट की बात इस वीडियो में भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वहां पे भी है, आगे सुनिए, मैं बताता हूं। तो नौहरा शेख फिर से सुनिए, इट इज विद द फर्दर स्टेटमेंट दैट appellant इज रिक्वायर्ड टू एड्रेस ओनली दोज हु मेक ए क्लेम। जो लोग क्लेम करते हैं, चाहे वो SFIO से क्लेम करते, EOW से क्लेम करते, FIR से क्लेम करते, CCS हैदराबाद से क्लेम करते, कर्नाटका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से क्लेम करते, या कोई भी इंडिया के स्टेट में या सुप्रीम कोर्ट में क्लेम करते, वो लोग को पैसा देना है नौहरा शेख को। जो लोग नहीं किए क्लेम, जो लोग लीगल नहीं गए, जो नॉन कंप्लेनर्स हैं, उनको पैसे देने की जरूरत नहीं है। ये नौहरा शेख ने कोर्ट में ये एप्लीकेशन डाली है, मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं। जिसको भी इसकी कॉपी चाहिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते, मेरा व्हाट्सअप नंबर है स्क्रीन पे दिखाई देता है 9823658527। दोबारा से नोट करिए मेरा व्हाट्सएप का नंबर 9823658527। देखिए आगे पढ़ते हैं। द काउंसिल फॉर the appellant is directed to place on record copies of the agreement with the investors to find out lock-in period and also the period by which amount was to be returned. नौहरा शेख को यह बताया गया है कि जो रिकॉर्ड्स है अग्रीमेंट के, उसको कोर्ट में जो है सबमिट किया जाए, और इन्वेस्टर्स का लॉक इन पीरियड, इन्वेस्टर्स को कितने साल में देगी, कितने महीने में देगी, वो अग्रीमेंट में क्या लिखा है, वो टर्म्स उनको देखना है कोर्ट को। जो नॉन कंप्लेनर्स है उनकी बात कर रहा हूं मैं,
और एग्रीमेंट में क्या लिखा है, क्या उसने जो है नॉन कंप्लेनर्स को पैसा दिया भी या नहीं है, यह सवाल कोर्ट ने किया है। अल्हम्दुलिल्लाह नॉन कंप्लेनर्स के लिए कोर्ट ने नौहरा शेख से सबूत पेश करने को कहा है। अभी तक नौहरा शेख ने उसका सबूत नहीं दिया है। इट इज फर्दर फाइंड आउट एज टू वेदर द अमाउंट वाज रिफंडेड टू इवन वन एज पर एग्रीमेंट के हिसाब से एक भी कस्टमर या एक भी इन्वेस्टर या एक भी नॉन कंप्लेनर को दिया है या नहीं दिया है, ये कोर्ट ने नौहरा शेख से सवाल किया है। एक भी, अभी तक उसने एक भी एविडेंस नहीं दिया है। द नीडफुल वुड बी डन विद इन 2 weeks एंड देयर अपॉन वी विल पास फर्दर ऑर्डर्स। नौहरा शेख को 2 हफ्ते की मोहलत दी गई थी। अभी तक, ये जनवरी का महीना है 2025, 1 साल हो गया है, अभी तक नौहरा शेख ने कोर्ट में नॉन कंप्लेनर्स की तरफ से एक भी एविडेंस पेश नहीं किया है। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अभी हम आगे बढ़ते हैं। पहले जो है नौहरा शेख क्या कह रही है। सरेंडर हो जाओ, जब भी मैंने बैक नहीं हुई, मुझे 3 साल ये करे, मैं जब भी बैक नहीं हुई, आज भी मैं बैक नहीं हूँ, क्योंकि मैं गुनाह करती तो मैं बैक होती। मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुम्हारे लिए जस्टिस को फाइट करती हूँ। मैं क्यों तुमसे बैक होंगी, मैं तुम्हारे सामने आऊँगी। मैं आवाम से यही गुजारिश करती हूँ कि आप अच्छी उम्मीद रखिए और सब्र रखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा रखिए। तो क्या सब्र करना नौहरा शेख, तूने तो नॉन कंप्लेनर्स की वाट लगा दी। नॉन कंप्लेनर्स को पैसा नहीं देना करके कोर्ट में तूने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए दावा किया। तू तो ये कह रही है कि उनको देना ही नहीं है, जो लीगल गए उन्हीं को पैसा देना है, बाकी लोग भाड़ में गए। जरूर हमें इंसाफ मिलेगी, एक दिन जरूर मिलेगी। सियासतें बदल सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदल सकता। वाह 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 वाह। सियासतें बदल सकते हैं, अल्लाह नहीं बदल सकते। माशाल्लाह माशाल्लाह। सियासतें बदल सकते हैं, इंसाफ नहीं बदल सकते। माशाल्लाह माशाल्लाह। इंसाफ तो जरूर जीत के रहेगी। मैं मेरे आवाम से यही गुजारिश करती हूँ। नमस्ते नमस्ते। तरह की जो है टारगेट कर इनको दबाने की कोशिश की गई। अभी बहुत जल्द एक बड़ी एजेंसी इसको इन्वेस्टिगेट करने वाली है। हाँ समीर बाबू, हमें उम्मीद है, अभी हम सुप्रीम कोर्ट पे यकीन रखते हैं। अभी लास्ट स्टेज पे देखते हैं क्या होता है। उसके बाद एक बड़ी एजेंसी है उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर्टी बेचने के लिए ईडी को क्यों हिदायत दी समीर बाबू, इसका कोई है आपके पास जवाब? डेफिनेटली इन्वेस्टिगेट करेंगे, लेकिन आपको एक सिंपल सा मैं सेंटेंस बता देता हूँ। जी। जो भी व्यक्ति इस तरीके के स्कैंडल या फ्रॉड करने की बात करता जैसे नौहरा शेख है, तो वो 1998 से लेकर के 2018 तक उसको इनफ टाइम था। हाँ, इनफ टाइम था। माशाल्लाह माशाल्लाह। इन्वेस्टर्स को ज्यादा प्रॉफिट देना होता था, बैंक को कम देना। इनकी प्रॉपर्टी ट्रांसपेरेंट मैनर में आज क्लियर है। ये चाहती तो हजारों करोड़ का लोन। 5600 करोड़ की प्रॉपर्टी तो है ही नहीं है, सिर्फ गिने चुने 400-500 करोड़ की प्रॉपर्टी है। अभी हाल फिलहाल में वो ऐसे बिल्डर्स का एक वर्डिक्ट इन्वेस्टरों के हक में आया, तो उसको मिलाएंगे तो एक 700 करोड़ की प्रॉपर्टी, उससे ज़्यादा है ही नहीं है। तो बाकी के 5000 करोड़ कहाँ गए समीर बाबू? लेके जा सकती थी, कहीं भी कोई रोकने वाला नहीं था, क्योंकि ये बदमाशी जो है वो 2012 में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो है FIR किया था नौहरा शेख के ऊपर, हीरा गोल्ड के ऊपर। अगर वो नहीं करते तो और बड़ा स्कैम होता, ये समझे? मुझे जहां तक दिख रहा है, जो किताबों में बताया जा रहा है, प्रैक्टिकल दिख रहा है, 18 तक चली और उस 6 साल का इनफ टाइम था। चाहते तो बहुत कुछ। जब लोग आना बंद हो गए, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, जो पोंजी स्कीम होती है वो जो चला रही थी मोहतरमा नौहरा शेख, उसके लिए अब क्या कह रहे हैं? हाय, खैर आगे सुनते हैं। ये इकट्ठा करके समेट के जा सकते थे, लेकिन चूंकि दीन इस्लाम को प्रेफर करती है, आप आलिमा हैं। आलिमा, ये आलिमा है जो झूठ बोलती हैं, ये आलिमा है। आप इसको आलिमा कह रहे हैं। आवाम जवाब देगी कमेंट में कि ये आलिमा है ये औरत नौहरा शेख या नहीं। और माशाल्लाह जहां तक मैं देख रहा हूं, सिर्फ सब्र के अलावा कुछ भी नहीं। कितना सब्र करेंगे नॉन कंप्लेनर्स, कितना सब्र करेंगे? इसमें कुछ भी नहीं है। 2 लोग आपस में कारोबार कर रहे थे गरीब, और ये इनको लीड कर रही थी। और जहां तक मैंने देखा, इसमें स्कैंडल और स्कैम कहाँ है? स्कैंडल और स्कैम तो ईडी के रिपोर्ट में है समीर बाबू, पहले देखो तो सही। 5600 करोड़ का घोटाला बताया जाता है, 1,72,000 इन्वेस्टर्स की बात होती है,
और नौहरा शेख ने भी कहती है कि नॉन कंप्लेनर्स को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। वो ये अर्जी डालती है कोर्ट में। मैं वो कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी फिर से यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, देखिए आप यहाँ पे देखिए ना, ये क्या है ये समीर बाबू, इसका कोई जवाब है आपके पास? आपके पास प्रॉपर्टियां हैं सामने, आपका लेने देने का मामला है तो बैंक से तो 100 रुपए भी नहीं। कितनी की प्रॉपर्टी है? गिनी चुनी 700 करोड़ की प्रॉपर्टी, लेकिन स्कैम कितने का है? 5600 करोड़ का। ईडी की रिपोर्ट कह रही है। स्कैम करने वाले, स्कैंडल करने वाले बैंक से क्यों नहीं लगे? और फिर यही है ये, दोबारा मैंने पासपोर्ट दिलाया था। याद आया, वो पासपोर्ट, वही पासपोर्ट ना, वो एक्सपर्ट वाली कहानी, दो पासपोर्ट वाली कहानी जो सुप्रीम कोर्ट में भी बताई गई थी। बराबर वही पासपोर्ट वाली कहानी ना, जहां पे पासपोर्ट लिया और जो है डिपॉजिट करने के टाइम पे सिर्फ जो है एक्सपायर्ड वाला पासपोर्ट, चालू वाला पासपोर्ट अपने पास रखा था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसको जमा करो, तो फिर जो कि वो जमा किया भी या नहीं वो भी मुझे नहीं पता है। चालू वाला पासपोर्ट उसके पास था भागने के लिए। उसके बाद हमने जो है आवाज़ उठाई, तो वैसे भी तो वो भाग नहीं सकती, क्योंकि इमिग्रेशन में पासपोर्ट को जो है लॉक किया गया है। वहाँ पे अगर भागने की कोशिश करेगी तो इमीडिएटली पकड़ लेंगे। हाँ, तारों के नीचे से इधर से उधर नेपाल के बॉर्डर कहीं जा सकती है, वो अलग बात है। मैं खुद इस बात का शाहिद हूँ। 1.5 साल पहले पासपोर्ट दिलाया था। मैडम चाहती तो उसको रिन्यू करके बाहर जा सकती। रिन्यू करने की क्या जरूरत थी? वो वैलिड है, 2027 तक वैलिड है वो पासपोर्ट। रिन्यू करने की जरूरत ही नहीं थी। आपने एक्सपायर्ड पासपोर्ट जो है उसको जो है उसके साथ गेम खेला था आपने। बोला नहीं, मेरे लोगों को छोड़ के मैं नहीं जाती। मैंने कहा मैडम एक बार जाना चाहो, यहाँ पे हिंदुस्तान वो पासपोर्ट का एक्सपायर्ड नहीं, सॉरी पेजेस खत्म हो गए थे। उसका एक्सटेंशन वाला पासपोर्ट तो अपने पास रखा, जो चालू वाला है। जो पेज खत्म हो गए हैं, जिसमें जो है 2024 का एक्सपायरी डेट बता रहा था, वो पासपोर्ट वाली कहानी है। लेकिन एक्चुअल में नौहरा शेख के पास 2027 वाला एक्सपायरी वाला पासपोर्ट है। उसकी कहानी क्या है? के बाहर माशाल्लाह बहुत कुछ है। जितनी देनदारियां हैं मेरे ख्याल से वो 10% भी नहीं है। क्या 10%? 10%? सिर्फ 10% ही पैसा है प्रॉपर्टी की शक्ल में। बाकी के पैसे कहाँ गए? 5000 करोड़। 5000 करोड़ कहाँ गए? 100 रुपए की बात करते समीर बाबू। और 100 रुपया इनके पास आज भी है। तो सब लोगों को जो भी बिजनेस कर रहे थे सालों साल से, उनको यकीन रखना चाहिए, क्योंकि आपको ये याद रखना चाहिए, इन्वेस्टर भाइयों को भी, आपने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया था। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया था, जिसका जिक्र आप यहाँ पे कर रहे हैं। अग्रीमेंट, अदर टर्म्स, जहाँ पे देने की, पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, पैसा देना नहीं है आवाम को करके आप जो क्लेम कर रहे हैं, उसी कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। वाह वाह वाह। यहाँ पे देखिए, मेक ए क्लेम इज नॉट टू बी कंसिडर्ड एज इन्वेस्टर्स। उनको इन्वेस्टर कंसिडर नहीं करना चाहिए जो क्लेम नहीं किए। इट इज विथ फर्दर स्टेटमेंट दैट द अपेलेंट इज रिक्वायर्ड टू एड्रेस ओनली दोज हु मेक ए क्लेम एंड देयर बाय दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू रीपे द अमाउंट टू अदर्स इन टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट। उनको पैसा नहीं, नॉट रिक्वायर्ड मतलब नहीं देना है पैसा, उनको पैसे देने की जरूरत नहीं है। वो नॉन कंप्लेनर्स भाइयों की बात कर रही हैं, वही अग्रीमेंट है यहाँ पे। चलिए आगे सुनते हैं समीर बाबू क्या कह रहे हैं। जिसमें साफ साफ लेने और देने का मामला है, वो आज तक मैडम ने कहीं किसी को प्रेजेंट नहीं किया। जो FIRs में गए हैं, आप उनको जवाब भी देना आगे चल के। डेफिनेटली उन चीज़ों में नॉर्मल सा एक फंडा है, आप लेने और देने के मामला है ये सुप्रीम कोर्ट के अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया 2020 में एम्बार्गो करके SFIO ने एफिडेविट सबमिट किए, उनको लॉन्ग टाइम इन्वेस्टिगेशन हुआ है। जस्टिस श्रीदेवी मैडम जो हैं हाई कोर्ट तेलंगाना, उन्होंने भी एक बड़ा बेहतरीन ऑर्डर दिया था, तो हाई कोर्ट तेलंगाना में ने भी दिया हुआ है। अब एक नागपुर बेंच का भी आया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑलरेडी प्रॉपर्टियां बेच के जो है कंप्लेनर्स को जो क्लेम किए हैं उनको पैसा देने के लिए जो है काम तो कर रही है ना। ईडी को हिदायत दिया है ना, तो नॉन कंप्लेनर्स का क्या करोगे? सबसे सर्वोच्च है माननीय, और एक सेंट्रल एजेंसी इसको ट्रांसपेरेंट मैनर में इन्वेस्टिगेट कर रही है। हम इंतजार करेंगे एक बार उसका। तुम्हारा मोती रहमान तो कहता है कि ट्रांसपेरेंट मैनर में नहीं कर रही है ईडी, आप कहते हो कि ट्रांसपेरेंट में कर रही है। आखिर कहना क्या चाहते हो समीर बाबू? देखते हैं, उसके बाद ही आगे बता पाएंगे। लेकिन ये है कि देनदारी और लेनदारी का मामला है, जिसमें कहीं भी कोई ऐसा नहीं है कि वो पैसा वहाँ गायब हो गया, वो सामने है, ब्लॉक है, बस वो प्रॉपर्टियों में ब्लॉक।
कहाँ है? 700 करोड़ की तो मुश्किल से प्रॉपर्टियां निकलती हैं, अगर ऑक्शन हो गई तो 700 करोड़ से ज्यादा आना नहीं है। 5600 करोड़ का घोटाला है, तो 5000 करोड़ है कहाँ वो बताओ पहले। ब्लॉक है, अकाउंट में ब्लॉक है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मतलब खुलासा होगा बहुत जल्द? बहुत खुलासा तो हो चुका है ऑलरेडी, जल्द खुलासा होगा, और मैडम ने सारी चीजें ट्रांसपेरेंट मैनर में आपके सामने रखी हुई है। देखो ओके, कई सालों के बाद आप तो मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, ये था नौहरा शेख का इंटरव्यू, जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था। और आपको समझ में आ गया होगा कि नौहरा शेख ने नॉन कंप्लेनर्स के साथ क्या किया है। ये ऑर्डर की कॉपी भी मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है नॉन कंप्लेनर्स को पैसा नहीं देना है करके नौहरा शेख ने कोर्ट में प्रोड्यूस किया है डॉक्यूमेंट। मैं आपको प्रूफ के साथ दे रहा हूँ, जिसको भी ये प्रूफ चाहिए आप मुझे जो है मेरा व्हाट्सअप नंबर 9823658527 पे मैसेज कर सकते हैं। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में मैंने एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, जिसको भी अगर क्लेम करना है, आखिरी मौका देता हूँ, जिसको भी अगर क्लेम करना है, अगर आप आना चाहते हैं तो हमारे वकीलों की टीम आपको सपोर्ट करेगी। मैं तो वकील नहीं हूँ, लेकिन हमारे वकीलों की टीम मुंबई हो या हैदराबाद हो आपको सपोर्ट करेगी। टाइम लगेगा, आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। और वकीलों का पैसा जो भी खर्चा होता है वो आपको ही बेयर करना है। वो तमाम चीज़ें मैं आपको व्हाट्सएप पे बताऊंगा। और हाँ, एफआईआर करने वालों के लिए तो फ्री सर्विस अवेलेबल है। और अगर क्लेम करना है, आपके पैसा, आपका हक हलाल का पैसा जो क्लेमेंट्स की लिस्ट में ऐड करना है, क्योंकि क्लेम्स की बात नौहरा शेख कह रही है, जो क्लेम करे हैं उन्हीं को पैसा देगी, समझ रहे हैं? जो नहीं क्लेम किया उनको पैसा नहीं देगी नौहरा शेख, देने की ज़रूरत ही नहीं है बोल रही है। फिर से मैं आपको जो है बता देता हूं, अगर आपको यकीन नहीं होता है तो ये देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लेम इज नॉट रिक्वायर्ड, नॉट कमिंग फॉरवर्ड टू मेक ए क्लेम इज नॉट टू बी कंसिडर्ड एज इन्वेस्टर्स, thereby they are not required to repay the amounts to others in terms of agreement, वो नौहरा शेख कहती है। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, ये थी ओवरऑल जो है नौहरा शेख की कहानी। तो जो लोग भी क्लेम करना चाहते हैं, अगर मेरा सपोर्ट चाहते हैं, तो ये तो देखिए, जो लीगल सपोर्ट करना है तो उसके लिए वकीलों का खर्चा जो भी आता है, कोर्ट कचहरी का, डॉक्यूमेंटेशन का, वो तो आपको खर्चा करना ही पड़ेगा। उसके लिए गूगल फॉर्म का लिंक मैंने नीचे दिया गया, या तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर 9823658527 पर मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो भी होगा, जो भी फीस देगा, उनके लिए हम सपोर्ट करेंगे। नहीं आप एफआईआर में ही खुश है, एफआईआर से आपको लगता है कि उसमें भी इंसाफ मिलेगा, ऐसा नहीं है, उसके लिए तो हम फ्री में सर्विस आपको ज़रूर देंगे। फिलहाल आपसे इजाज़त मांगता हूँ, दुआ में याद रखिए, आपके कमेंट्स की सख्त ज़रूरत है। कमेंट्स में बताइए ये नौहरा शेख आलिमा है या क्या है, ठीक है? ज़बान को थोड़ा सा संभाल के कमेंट करिए, ठीक है? गाली गलौच नहीं होना चाहिए। और आपसे इजाज़त मांगता हूँ, दुआ में याद रखिए। और हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करना मत भूलेगा, ताकि और जो हीरा गोल्ड के नॉन कंप्लेनर्स भाइयों की जो गलत फहमी है वो दूर हो सके। आपका फरहान रशीद, मुस्लिम ब्लॉगर, शुक्रिया।